हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से भैया पढ़ाई कर रहे हो। और आज हम डिस्कस करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम। भाई वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेते हैं, बट सर ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। तो एक एक स्टेप में सारी चीजें हम सीखेंगे, स्टेप वाइज, कुछ भी मिस नहीं होगा। और डैम श्योर इसके बाद आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक में मिलेगी तो आप उसको कर लोगे। अभी हम 4.2 की बात करें, 4.3 में भी हमें वर्ड प्रॉब्लम, मतलब इस चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज में आपको क्या मिल रही है, वर्ड प्रॉब्लम मिल रही है। तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन मतलब आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। मतलब अब पेजेस पलटने पड़ते हैं और जाते हैं एनसीईआरटी में, देखते हैं एग्जांपल 1 में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। एग्जांपल क्या है, वहां पे पता चलता है कि भैया जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ये ऐसे करके खेल रहे हैं वो, ठीक है। जॉन और जीवंती पता है ये बहुत बदतमीज बच्चे हैं, दोनों कंचे खेल रहे हैं, ठीक है, मार्बल्स खेल रहे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ही क्या करते हैं, 5 मार्बल्स दोनों के क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, दोनों के अलग अलग, ठीक। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। मतलब अब जो उनके पास नंबर्स बच रहे हैं, मार्बल्स जो बचे हैं, उन नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो क्या आता है आंसर में, 124 मिलता है बॉस। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। कितने मार्बल से उन्होंने स्टार्ट किया था। भाई अब खेल रहे हैं तो खेलते खेलते क्या होती है, चीजें गुम हो जाती हैं। गुम होने के बाद जो नंबर बच रही है उसका प्रोडक्ट आपको गिवन है, ठीक। तो अब यहां पे सारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, मार्बल्स पे। देखो टोटल नंबर पता है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45 है, राइट। तो अब जैसे थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर लो कि आप और आपका दोस्त क्या करने गए हो, कहीं पे पार्टी करने गए हो, ठीक है, अपना डेली की तरह इवनिंग में निकले हो कुछ खाने पीने के लिए। और पता चलता है दोनों दोस्तों के मिलाकर आपके पास 100 रुपीज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 100 रुपीज। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और जिसमें से ये किसी को नहीं पता है कि किसके पास कितने, बट मुझे पता है कि एक दोस्त के पास आपके कितने रुपीज हैं, 40 हैं। तो आपके पास कितने होंगे, तो आप ऐसे ही बोलोगे 60। क्या आप बच्चों वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहां पे क्या किया, डायरेक्ट 60 नहीं किया आपने। आपने क्या किया, जो टोटल नंबर था 100 उसको किससे माइनस कर दिया, जो दूसरे वाले बच्चे के पास पैसे थे जितने, कितना था 40। तो सेकंड वाला पर्सन के पास क्या बचेगा, 60। मतलब 40 प्लस 60 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो वही काम यहां पे करना है। तो फर्स्टली किसी का भी एक का लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ marbles John have x। ठीक है, कितने मार्बल्स हैं, x। तो भैया जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती जीवंती है, जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे। टोटल अगर आपके पास 45 थे उसमें से जॉन के हम माइनस कर देंगे, क्या बचेंगे, जीवंती के मार्बल्स। दोनों के मार्बल्स आ गए। अब कह रहे हैं लॉस्ट कर रहे हैं, खो जा रहे हैं। कितने खो गए भैया, जितने भी खो गए कर लेंगे क्या, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5 मार्बल्स खो जाते हैं। उसके बाद जॉन हैव कितना बचेगा, जॉन के पास पहले एक्स था तो अभी क्या बचेगा, एक्स माइनस 5। यहां पे याद रखना बच्चे सबसे पहली मिस्टेक क्या कर देते हैं कि जो नाम लिखा है जॉन एंड जीवंती, दो लोगों को देखते हैं एक्स और वाई लेट कर लेना। ना ना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो एक ही वेरिएबल लेट करना है। फिर जीवंती, जीवंती हैव, जीवंती के पास कितने थे, यहां पे देख लो 45 माइनस एक्स था। तो 45 माइनस एक्स एंड माइनस का 5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि बेटा इसका और इनका जो अभी रिमेनिंग बच रहा है ना दोनों के पास, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 100, कितना था भाई, 120।
4। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अब क्या करना है, सिंपली आपको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 40x, फिर x को ही x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, आंसर किस में आएगा माइनस में, राइट। फिर 5 को 40 के साथ करना है तो -5 -45 4 जा 20, 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, -5 को x के साथ करेंगे, दोनों ही नंबर माइनस में, तो आंसर किस में आएगा पॉजिटिव का 5x, दैट इज इक्वल टू 120। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं भैया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, बात बन गई। बात क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझना, क्या हो गया 40x और 5x, इन दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 45। उससे पहले नेगेटिव एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं मैं, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं प्लस का 45x, और साथ में क्या बच रहा है हमारे पास 200, माइनस का 200 एंड माइनस का 124, दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब सॉल्व कर लो इसको फटाफट से। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का और 324, दैट इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे x वाला टर्म जो है सर नेगेटिव है, मींस क्वाड्रेटिक वाला जो टर्म है वो क्या है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव कर लो। क्या कर दो, माइनस से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, पलट दो फटाक से, ठीक है। क्या करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 45x को माइनस 324, दैट इज इक्वल टू 0। अब बोथ साइड करना पड़ेगा, तो इधर भी कर लो, उधर क्या है 0 है, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाली वैल्यू 45x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 324, दैट इज इक्वल टू 0। इतनी बात बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसको क्या करना है फैक्टराइज। तो 324 को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 1, सॉरी 324 आ जाता है, ठीक है। तो 324 को हमें क्या करना है, मतलब 45 को ऐसे नंबर्स में लिखना है जिनका मल्टीप्लाई क्या है 324, और इस साइन पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा कि भैया उनको ऐड करने पे क्या चाहिए हमें, भैया उनको ऐड करने पे क्या चाहिए, ठीक है, ऐड करने पे क्या चाहिए 45। क्लियर हुआ? तो भाई कैसे मिलेगा, कौन कौन सी नंबर हो सकती है, ऐसे तो मुझे भी नहीं बता रहा है। तो मैं क्या करूंगा 324,1, पहली जो नंबर आ सकती है वो 324 इंटू 1 करने पे ही 324 मिलेगा। क्लियर? अब इन दोनों नंबर्स में हम या प्लस करें या माइनस करें, हमें 45 नहीं मिल सकता। मींस इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां से 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 2 1 2 एंड 2 6 12, 2 2 4 और कॉमा 2 हो जाएगा। फिर अगेन हम इसको 2 से कर सकते हैं, 2 1 2 2 3 एंड 2 1 दैट इज 2, 1 3 1 आ गया एंड कॉमा में क्या होगा इस साइड 4 हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं बॉस, ये नंबर किससे डिविजिबल है 131, किससे डिविजिबल है, कुछ कुछ क्लिक कर रहा है, कुछ 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 3 से नहीं है, 4 से 5 से 6 से 6 से 7 से 7 से 7 7 7 7 3 3 6 61 नहीं होगा, 8 से 8 से भी नहीं हो रहा भाई, किससे होगा ये, किससे हो रहा है ये 13 से भी नहीं जा रहा है, 17 से भी नहीं जाएगा। ओहो हो, तो क्या कर सकते हैं हम, गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं, हाँ ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। देखो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 1 और 6 एंड क्या आ जाएगा 2, 162 आएगा, 162 और इधर क्या आएगा 4, अगेन 2 से करोगे 2 8 जा 2 1 जा और इधर क्या हो जाएगा 4 2 जा, एक सेकंड इधर तो 2 ही रहेगा अभी, अब इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 फिर क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, 27 आ जाएगा, फिर 4 3 जा क्या हो गया 12। तो इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करते हो तो क्या आता है, इस पे भी नहीं आ रहा है, 27 पे नहीं आ रहा है, क्या हो गया है 45 चाहिए हमें, नहीं आएगा इस पे। अच्छा इसको 9 से करके देख लेते हैं, 9 से करके एक बार डिवाइड करके देखते हैं क्या आ जाएगा, 9 9 9 जा 4 9 जा कितना होता है 36। देखो ये नंबर्स हमारी मिल गई, आ गया ना, कोई दिक्कत यहां तक, देखो आ गया ना। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को करना है जो बड़े नंबर्स में आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आ गई 36 और 9, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ पे क्या वैल्यू लिख सकता हूं मैं, फटाफट से बताओ। 36x प्लस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 दैट इज इक्वल्स टू 0। बाबा इतना हो जाएगा। अच्छा भाई, फिर x कॉमन मिल रहा है, ले लो। क्या बचेगा, x माइनस का 36। अब ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस, कॉमन क्या लेंगे हम, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। और 9 मुझे कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन लेने पे हमारे पास क्या बचेगी, x माइनस, और इधर भी क्या बचेगा 36, क्योंकि 36 इंटू 9 करने पे ही हमें क्या मिल रहा था, 324। थोड़ा सा अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 36 और x माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या हो सकता है, एक बार क्या हो सकता है, एक बार क्या वैल्यू आ सकती है, x इज इक्वल टू 36 हो सकता है, या ऐसे लिख लो जैसे लिखते हैं हम, या x माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 x माइनस 36 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और इधर भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 9। तो अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे आंसर क्या लिखोगे आप, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और आंसर लिखने के लिए हम इधर आ जाते हैं, क्या, जॉन जॉन हैव 36 इफ x इज इक्वल टू 36, इफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। अगर x की वैल्यू हमने 36 लिखी है, तो जॉन हैव 36 मार्बल्स, जीवंती हैव 9 मार्बल्स। तो जीवंती के साथ क्या हो गया, पार्शियलिटी हो जाएगी ना, जीवंती के पास कम है। तो एक बार एनसीईआरटी ने पूरा ध्यान रखा है जीवंती का, और क्या बोला है कि अगर इफ x इज इक्वल टू हम 9 वैल्यू लेते हैं, तो क्या होगा, जॉन हैव 9 मार्बल्स एंड जीवंती हैव 45 36 36 मार्बल्स। ये रहा आपका, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करना है। भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉय बना रही है कुछ नंबर्स में। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जो कॉस्ट लग रही है एक टॉय को बनाने के लिए, कितना समय लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, उसकी अगर बात करें तो जितना बोला गया कि जितना पूरे दिन में टॉय, जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसको 55 को क्या करना है, 55 से उसको क्या करना है, माइनस कर देना है भाई। ठीक है, 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना उसको कर दो माइनस, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। क्या आएगी, एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपसे बोला गया है ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज। टोटल जो कॉस्ट है एक दिन में, जो कॉस्ट प्रोडक्शन लग रही है वो कितनी लग रही है, 750 रुपीज लग रही है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। इतना रुपया देने के बाद कंपनी को कितने टॉयज बन के मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछो। तो सारी चीज घूम घूम के किस पे आ रही है, टॉय पे आ रही है, टॉय पे आ रही है, टॉय पे आ रही है। कौन से टॉय पे, प्रोडक्शन ऑफ टॉय पे। पैसा जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ टॉय पे। तो भैया सबसे पहला काम क्या करना है, लेट कर लो, लेट द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ डे दैट इज एक्स। कितने नंबर ऑफ बन रहे हैं, एक्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर भैया प्राइस ऑफ अ
टॉय, एक टॉय की प्राइस क्या होगी 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो रही है एक दिन में x, ये हो गया प्राइस। एक की जो कॉस्ट प्रोडक्शन लग रही है वो कितनी लग रही है, ठीक है। प्राइस ऑफ अ टॉय लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस्ट प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा 55, ये होगा क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि प्रोडक्शन, जो कॉस्ट प्रोडक्शन लग रही है टोटल एक दिन की, वो कितनी लग रही है 750। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन दैट इज इक्वल टू क्या है 750 रुपीज। तो ये प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करेगा भाई, एक दिन में जितनी कॉस्ट लग रही है किसकी लगेगी भाई, टोटल नंबर्स और प्राइस ऑफ अ टॉय, मतलब जो टॉय का कॉस्ट लग रही है एक दिन में बनाने में और टोटल जितने बनने उतनी ही तो लगेगी भाई। एक मैं बोल रहा हूं एक इस पेन को बनाने में मुझे 5 रुपीज लगते हैं, तो मैं 50 रुपीज में कितने पेन ऐसे प्रिपेयर कर सकता हूं, बात समझना। तो क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू प्राइस हो गया इसका, टोटल कितने बनाने हैं वो, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो वही चीज तो यहाँ पे बोली गई है। तो क्या होगा टोटल कॉस्ट, भाई नंबर ऑफ जितने एक दिन में बन कितने रहे हैं भैया एक्स बन रहे हैं, हर एक की कॉस्ट कितनी लग रही है 55 माइनस में एक्स, और क्या हो जाएगा 750। क्या इतनी बात नहीं चमक रही, बिल्कुल चमक रही होगी। अगर चमक रही है तो यहां मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 750। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है। फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखोगे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का माइनस का 55x, एंड फिर ये वैल्यू क्या है हमारी, उस साइड है इस साइड लेकर आएंगे माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो साथ में फिर से हम कर रहे हैं तो प्लस 750 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी तो किया है हमने, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे नंबर क्या आ गई 750 और इधर कोफिशिएंट में क्या है एक्स स्क्वायर के 1, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 750 और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 55। तो कौन कौन सी नंबर हो सकती है फटाफट से समझ लेते हैं। ये पहली नंबर हो गई, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में 6 आएगा, और 7 टाइम्स में क्या आ जाएगा 14, और 5 टाइम्स में ये 1, ये 2 हो जाएगा, कर लिया, कॉमा 2 हो गया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को फिर से हम किससे डिवाइड कर दें, देखो अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से कर लो इसको, 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा, 3 2 जा एंड 3 5 जा, और इधर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। इस नंबर को अब 3 से हम नहीं कर सकते, अब किससे कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 25, और इधर क्या आ जाएगा 30। 25 कॉमा 30। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये नंबर्स हमारी क्या है, दोनों को प्लस करके देखो क्या आएगा 55। तो भैया यहां लिख लो फटाफट से एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट कितना है 30x प्लस का 25x एंड प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इसमें से माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं x, आंसर क्या बचेगा इन ब्रैकेट में x, और माइनस का क्या बचेगा, इधर प्लस में इधर माइनस में -1 कॉमन लेना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो -1 कॉमन ले लो, -1 नहीं कॉमन लेंगे, माइनस का 25 कॉमन, माइनस का क्या कॉमन लेंगे 25, क्या बचेगा x, और प्लस का क्या बचेगा, सॉरी माइनस का बचेगा क्योंकि प्लस x, और ये बचेगा माइनस में
30। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर? अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 30 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू 0, और यहीं से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव 30, और इधर x की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो भैया अब यहां से भी वही चीज हो गई, x क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे, कितने टॉय एक दिन में बन रहे हैं वो x है। तो अगर क्या बोला जा रहा है 30 बन रहे हैं, तो ध्यान से देखना आपने क्या लेट किया था 30, तो अगर आप यहाँ 30 रखोगे फिर यहाँ करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 माइनस 30 दैट इज 25। अगर यहाँ पे 25 रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। ठीक है, तो फटाफट से लिख लेते हैं इसको भी, सेकंड देखो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टॉयज produced on that day क्या हो जाएगा, x था और x की वैल्यू क्या है 25 और 30। याद रखना जब प्रोडक्शन 25 करेगा, ठीक है, तो कॉस्ट 30 रुपीज होगी, जब प्रोडक्शन 30 करेगा तो कॉस्ट 25 रुपीज आएगी। तो ये चीज एकदम मस्त तरीके से अपने इधर इसमें ना स्टोर कर लो, ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, समझ में आया? फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो भैया ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन किया था कि सम ऑफ टू पर्सन्स के मार्बल्स का सम दिया था, जिसमें से आपको क्या करना था, एक का फाइंड करना था। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, तो एक नंबर हमें फाइंड करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, then the second नंबर इज क्या हो जाएगा 27 माइनस, समझ में आया? समझ में आया? तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया कि प्रोडक्ट इन नंबर्स का क्या करने पे, प्रोडक्ट करने पे, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आता है 182। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि भैया x को 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 27x आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 182 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन माइनस से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का 27x और पॉजिटिव का 182 दैट इज इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है, 182 आ गया, इधर भी 1 है, तो 182 पहला जो फैक्टर आएगा 182,1, बट हो नहीं रहा है, 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 9 से 18, 2 1 और ये आ गया 1। ठीक है, अब इस नंबर को देखो किससे हम डिवाइड कर सकते हैं भाई, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, सीधे इसको उठाओ 7 से डिवाइड कर लो, किससे, 7 से कर लो। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 2 आएगा इधर, तो 7 से उसको डिवाइड करोगे, 7 1 7 और 7 3 21, 7 2 क्या हो जाएगा 14। तो क्या ये नंबर आ रही है 27 के लिए, बिल्कुल आ रही है, आ रही है ना सर। तो फटाफट से लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 14x प्लस 13x प्लस का 182 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिलहाल माइनस ओपन ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्या होगा x, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 14 x माइनस 14, ये पहली नंबर प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस, इधर माइनस में, इधर प्लस में, साइन चेंज है, माइनस कॉमन ले लेंगे और सामने 13 भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस का 14 इक्वल टू 0। क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि 13 कॉमन ले लोगे 182 में, तो यहीं पे हमने भी पढ़ा था दोनों ही नंबर्स का क्या है मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 182 मिल जाएगा। तो समझ में आया? तो यहां से x माइनस 13 एक वैल्यू,
दूसरी x माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये समझ में आया अगर, तो एक बार हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 13 को 0 कर सकते हैं, और एक बार क्या कर सकते हैं, x माइनस 14 को क्या कर सकते हैं, 0। x की वैल्यू क्या हो गई 13 एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो अब जब पहली नंबर 13 होगी तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 14 हो जाएगी, ठीक है। और अगर पहली नंबर 14 होगी तो नेक्स्ट वाली जो नंबर होगी वो क्या होगी 13। जिन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे 27 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे 182 मिलेगा। मीन जो हम स्प्लिटिंग में करते हैं वही चीज उन्होंने क्वेश्चन में पूछ ली है ना, जो चीज हम करते आए वही चीज तो पूछी है यहाँ पे, बस हो गया, क्या दिक्कत है, कोई डाउट? शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ले लो भाई, शॉर्ट ट्रिक भी ले लो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये है ना, क्या लिखा हुआ है -27। अभी तक मैं जो मेथड है इसमें करने पे ये होता है ना कि प्रॉब्लम ये, कहीं पे भी आपको साइन के लिए कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, क्या कॉमन लेना है क्या नहीं लेना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, इस मेथड से करते हो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे जो नंबर लिखी है हमने पता चल गया क्या है, फैक्टर्स क्या है, 14 और 13 आए हैं, ठीक है। तो -27 कब मिलेगा, जब आप क्या लिखोगे, माइनस का 13 एंड माइनस का 14। तो ये लिखने पर आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, माइनस का 27। जैसे ही आपको ये पता चलता है आप इनका साइन चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यही इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। समझ में आया? ये है शॉर्ट ट्रिक, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही? बट यहाँ पे मत करना क्योंकि 13 प्लस 14 हमने बीच में लिखा था, हमें किस पे देखना होता है, इस नंबर पे देखना होता है, नेगेटिव के साथ देखेंगे क्या करने पे नेगेटिव नंबर मिल जा रही है, जो मिल जाएगा उसी का साइन चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्वेश्चन मिल चुका होगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी किया है तो यहां समझ लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होती है, अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी x प्लस 1। कैसे, अगर सपोज 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये सारी कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। 2 में क्या प्लस कर रहे हो, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 में क्या कर रहे हो, 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो पहली नंबर अगर x है तो उसमें हम अगर 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ जाएगा। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स की, अगर ऑड इवन बोलता है तो उसके अलग अलग, ऑड में तो हो सकता है +2 करके, बट इवन में उसमें प्राइम और कंपोजिट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो अभी क्या करना है, लेट द फर्स्ट नंबर is x, then the second number is x प्लस 1। और फिर बोला क्या गया है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला ही गया है कि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई मींस x, ठीक है, स्क्वायर करना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ठीक है। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब x का स्क्वायर किया प्लस x प्लस 1 का क्या किया, स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 365। लाला इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है ना तो फिर क्वेश्चन हो गया आपका, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इधर भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये a प्लस बी के फॉर्म में है, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी तो पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 माइनस का 365 दैट इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 2x स्क्वायर 2x सब लिख लेते हैं पहले भाई, बिना कुछ सोचे समझे लिख लो फटाफट। इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 364 दैट इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैंने बोला चुपचाप से 2 से डिवाइड कर दो, कर दे भाई, सारे नंबर देखो 2 से मिल रहे हैं ना डिविजिबल, या तो कॉमन ले लो, कॉमन लेकर फिर आप उसको 0 के साइड भेज दोगे 0 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 2 जा, और इससे पहले शायद 182 का किया था मैंने,
अभी जस्ट हमने किया ना 182 का, पीछे 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 चलो, बैक चलो, देखो 182 कौन कौन सी नंबर थी, 14 और 13, नहीं 20, एक सेकंड, अच्छा हाँ 14 और 13 जो है, हाँ ठीक है ठीक है, 14 और 13 से हमें क्या मिल रहा था, 182 मिल रहा था, और माइनस करने पे देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे साइन माइनस का है ना, नेगेटिव करने पे हमें 1 मिला। दोनों क्वेश्चन देखो चपक गए एकदम। एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें क्या लिख सकते हैं, 14x माइनस का 13x माइनस 182 और इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ रही भैया, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे अंदर, प्लस का 14x हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस का 182 दैट इज इक्वल टू 0, और फिर इसमें से x कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन लेंगे, x प्लस क्या बचेगा 14, ठीक है, और सेकंड वाले में देखो ये नंबर माइनस में उधर प्लस में, मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 13 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, 13x प्लस क्या बचेगा 14 दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां से x प्लस 14 लिख सकते हैं, फिर x माइनस 13 लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू या x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर, इतना इतना कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, चलो भैया इसमें क्या है, x की वैल्यू माइनस की 14 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव की। आप बोलोगे क्वेश्चन में बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर, ये तो भैया पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर देयरफॉर क्या बोला गया था, क्या पूछा गया था, फाइंड टू नंबर्स, देन देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14, क्योंकि x प्लस 1 13 के बाद हाँ 14, ठीक है, कोई कोई डाउट यहां तक, बस ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में चिपकाना ही चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप नहीं चिपकाओगे तो आपके क्वेश्चन को इनकम्प्लीट माना जा सकता है, माना नहीं जाएगा बट माना जा सकता है, इससे टीचर को थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि हाँ लास्ट में बच्चे ने पूरा ओवरऑल जो आंसर है वो लिख दिया, मतलब हमें क्वेश्चन देख सकते हैं एक बार स्पीड में, समझ में आया, क्लियर हुई बात, चलो भाई क्या बोल सकते हैं, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। अगर मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे गुलाबी आप लोगों को थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में पता है, थोड़े से फॉर्मूले पता है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे करो चुटकियों में, कैसे, क्या बोला गया है, राइट एंगल है, राइट एंगल के साथ साथ अगर आप देखोगे तो रिलेशन किसका दिया गया है, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन की मैंने, है ना, तो एक मैं फटाफट से क्या करता हूं, एक जरा मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, भाई आ जाओ यार, क्यों नहीं आ रहे हो, आ जाओ, क्लियर, अभी समझ में आ रहा है, एक ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री का या राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बोला गया है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, अगर इसका बेस x है तो इससे जो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है वो कितना कम हो जाएगा बाबा, x माइनस 7, समझ में आया? और हाइपोटेन्यूज क्या बोला गया, हाइपोटेन्यूज इज 13, अब सेंटीमीटर में है तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी सेंटीमीटर में, क्या दिक्कत है, फाइंड टू अदर साइड्स, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस और एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर आपको बताना है। जो लिखा है वही लेट करते हैं, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, देन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज कितना हो जाएगा x माइनस 7
सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात। अब हाइपोटेन्यूज गिवन ही है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ऐसी चीज जिसमें बेस, हाइपोटेन्यूज और क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाएगा। किस पे, बाय यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भैया, बाय यूजिंग एक थ्योरम, आपका आपने नाम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या सुना है भैया, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर हाइपोटेनियस है तो उसका स्क्वायर कर दो, बेस है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस कर दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मींस बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर जो है उसका सम जो है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, लॉन्गेस्ट साइड के। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे, एच की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, स्क्वायर बेस एक्स है, प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अभी इस साइड की वैल्यू तो 169 हो जाएगी, आप सभी को पता है। फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 49 एंड 7 टू 14 माइनस का 14 एक्स। समझ में आया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा इसको उस साइड भेज देते हैं और जीरो लिख लेते हो, मैं थोड़ा सा रिवर्स करके लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये माइनस करने पे माइनस क्या हो जाएगा 9 सब्ट्रैक्ट टू गेट 120, 120 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को फिर से देखो ध्यान से, आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हो, क्या करते हो 2 से डिवाइड कर देते हो तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 120 हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्या, इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छा पक्का, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट से। अब करना क्या है यहाँ पे, 60 को स्प्लिट करना है भाई, 60 को स्प्लिट करना है कि माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए और 7 आना चाहिए। क्या कर सकते हैं भाई, 60 और 7 लिख लेते हैं, फिर से हम अपने स्टेप पे ही चलते हैं, 2 से 30 और इधर क्या हो जाएगा 2, फिर इसको भी डिवाइड करते हैं तो 15 हो जाएगा और कॉमा क्या हो जाएगा 4, 15 4 जा 60 होता है, 15 माइनस 4 11 आ जाएगा, 7 तो नहीं आ रहा। फिर 3 से इसको डिवाइड करोगे 3 7 3 5 जा 15 और 4 3 जा 12, तो क्या इससे हो रहा है, हाँ 12 माइनस 5 करने पे 60 और 7 आ रहा है ना, तो लिख लो भाई क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट आप क्या ले सकते हैं 12x माइनस का 7x और साथ में माइनस 60 दैट इज इक्वल टू, समझ में आया, क्लियर। अब भाई इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लोगे, माइनस का 12x हो गया, प्लस का 7x हो गया, माइनस का 60 हो गया दैट इज इक्वल टू 0। एक्स अगर हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस का 12 बचेगा, फिर यहाँ पे देखो प्लस प्लस सेम है तो प्लस का ही साइन कॉमन ले लो 7, और क्या बचेगा एक्स माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ 7x क्यों हुआ, 5 लेना है यहाँ पे ना, मैं कहूँ मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आएगा, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा 5x लिया था ना हमने, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे, प्लस प्लस का 5 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा x माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 5 से क्या हो जाएगा वापस से 60, तो यहाँ से x माइनस 12 और अनदर ब्रैकेट में x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात। तो भैया x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव फिर से एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि x क्या है डिस्टेंस है,
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये अगर 12 है 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? बात समझ में आई? बात क्लियर हो गई? अगर समझ में आ गई है तो भाई फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है वैसे, ठीक है, चलो फटाफट से देख लो क्या कर सकते हैं इसमें हम। देखो क्या कर सकते हैं भाई, फटाफट से देख लो। क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, एक सेकेंड। चलो क्या बोले, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, सेम पहले वाला क्वेश्चन है, एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स भाई क्या किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सेम वही चीज जो हमने टॉय वाले क्वेश्चन में करी थी। फिर कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितनी है 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। दोनों चीजें यहां पूछ ली, वहां पर सिर्फ नंबर ऑफ आर्टिकल्स नंबर ऑफ टॉयज पूछा गया था, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल एंड आपसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। समझ में आई? लो भैया फटाफट से लिखो, लेट द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट नहीं, लेट द नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन ए एक्स, फिर कॉस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ आ आर्टिकल क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी भाई, कितनी होगी लाला, आप बोलोगे क्या लिखा था भाई, ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ, मतलब इसका डबल करके इससे 3 ज्यादा, मतलब 2x प्लस का 3। ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो लग रही है वो कितनी लग रही है 2x प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया मेरे लाला, इसमें सिंपली आपको क्या लिखना है, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इन अ डे दैट इज 90। तो भाई इसमें भी वही काम करेंगे, x और इनटू कर देंगे किसका 2x प्लस 3 से, दैट इज इक्वल टू 90। तो भाई यहां से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो आपके पास नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो आपको इसी को क्या करना है, स्प्लिट कर देना भैया। 90 90 है और 92 का क्या होता है 9 180। ठीक है 180 कॉमा 1। तो पहले आपको क्या करना है 180, ऐसे नंबर जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए और माइनस करने पे 3 आ जाए। तो भाई इसको करते हैं 90 कॉमा 2, फिर इसको करते हैं किससे, डायरेक्ट 10 से कर दें क्या, 3 चाहिए लेकिन नहीं, तो फिर 45 2 से ही करते हैं और 4 आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं 15, और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, नहीं 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। इसको पहले हमें 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इसको हमने 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गई 12 एंड 15 एंड 12, जो कि हमें हमारी रिक्वायर्ड नंबर है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कितना था भाई 15x प्लस का 12x दैट इज इक्वल टू माइनस 90 इक्वल टू 0। समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो बहुत ध्यान से इसको भी लिख लेते हैं, क्या 2x स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है? आ गई? तो भाई फटाफट से क्या करते हैं, लिख लेते हैं।
इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, x मिलेगा तो क्या बचेगा 2x प्लस का 15, और दोनों ही नंबर पॉजिटिव, एक निगेटिव भी है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, ये कुछ कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है भाई। ये माइनस होगा ना साइन, ये गड़बड़ कर रहा है ना, प्लस नहीं होगा, ये साइन माइनस होगा ना, ये साइन तो हमारे माइनस होंगे ना लाला, ये साइन कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आप देखो एक दोनों साइन में क्या है, चेंजेस है, पहले नंबर प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, ये साइन मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो यहां से हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो भाई, दोनों में ऐसा कौन सा नंबर मिल रहा है, ध्यान से देखो, 6, 6, 6 कॉमन ले लें, 6, और क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस का 15, 15 6 जा 90, हाँ ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया, तो भाई फटाफट से लिख लो 2x प्लस का 15 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो सकता है 2x प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 15 अपॉन, और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पॉजिटिव का, बात समझ में। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू क्या प्रोडक्शन, आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हो नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में टाइम डिस्टेंस ये सारी चीजें कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वो क्या नेगेटिव में बना सकते हो, कुछ करें उसका आउटपुट कुछ तो आएगा, हाँ वो अलग चीज है, तोड़ दो, ठीक है। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस्ट की बात कर रहा था, नंबर, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे दैट इज 6, दैट इज 6, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है अगर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया, और क्या बोला गया, क्या आप बताना है, प्राइस, प्राइस नहीं बोला गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी भाई 2x, मतलब 6 2 जा 12 प्लस 3 दैट इज, समझ में आया बात, क्या क्या ये समझ में आया, समझ में आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, बिल्कुल। तो भाई देखो, ये आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर क्वेरी कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको अपनी मैथ से रिलेटेड या आईटी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वहां पे आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बाकी के जो चीजें हैं, लाइक अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम इससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यूज, वो भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक आपका माइंडसेट हो सके कि आप किस लेवल पे आकर आपको पढ़ाई करनी है, समझ में आया। तो भाई पढ़ते रहो मस्ती के साथ, एकदम बिंदास तरीके से, और तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाओ। बोर्ड एग्जाम आने आ ही रहा है, समझ लो आ चुका है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।